परीक्षा में होने वाली 5 ऐसी गलतियां जो हर स्टूडेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये गलती करने नहीं दूंगा अगर आपने ये वीडियो पूरी तरीके से पूरी वीडियो देखा है तो। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कुछ गलतियां कर जाते हैं और उन गलतियों की वजह से उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो आप चाहते हैं क्या कि मेरा रिजल्ट खराब हो? कोई नहीं चाहता है ना? कोई भी नहीं चाहता कि मेरा रिजल्ट खराब हो। हर बच्चा चाहता है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। इसके लिए मुझे कुछ ऐसी गलतियां जो नहीं करनी है परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसी गलतियां जो एग्जाम में नहीं करनी है बल्कि बहुत से छात्र करते हैं। और वो कौन गलतियां हैं सभी को ध्यान से समझिएगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया है तो इन गलतियों को अगर अभी से सुधारोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। आपके रिजल्ट में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। क्योंकि कहते हैं भाई कि जो दिखता है वही बिकता है। आप किस तरह से दिखा रहे हो, कॉपी को कैसा लिख रहे हो, कैसा दिखा रहे हो, कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, तो जैसा आप दिखाओगे वैसा एग्जामिनर को दिखेगा और वो आपके लिए बेस्ट नंबर देगा। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट करते हैं। कुछ देर की वीडियो है, पूरी वीडियो देखिए, समझिए ध्यान से कि क्या हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। पहला यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम यहाँ पे समय का सही सही प्रबंध ना करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के साथ होता है कि वो समय का सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। कि पता चला कि सर अभी लिख ही रहे क्वेश्चन, समय खत्म हो गया। नहीं बच्चों, आपको अभी बहुत सारा टाइम मिला हुआ है। आप अभी से इतना प्रैक्टिस करो। जैसे मॉडल सेट को बनाओ, क्वेश्चन बैंक को बनाओ। तो क्वेश्चन बैंक जब बनाते हो, यानी कि एग्जाम हॉल वाला क्वेश्चन बनाते हो या मॉडल पेपर बनाते हो, तो आप भी एक टाइम फिक्स करके अभी से आदत लगाओ अपने आप को और उतना टाइम के अंदर बनाना है, टाइम को मैनेज करना है। जैसे ऑब्जेक्टिव की अगर बात कर ले तो ऑब्जेक्टिव में कितना समय मिलता है देखो अपना क्वेश्चन पेपर में। पिछले साल का क्वेश्चन देखो कि तुम्हारा जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसमें कितना समय दिया जा रहा है बनाने का, उतने समय के अंदर हमको बनाना है। फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कितना समय दिया जा रहा है, तो उस समय के अंदर आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को समय पर बनाना सबसे बड़ी बात है। एक बड़ा सा मैथ एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो बड़ा सा है, मुझे उम्मीद है कि बना लोगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और एक बच्चा जो प्रैक्टिस कर रखा बहुत बार, वो फटाक से बना लेगा क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है। तो आपको यहाँ पे टाइम का मैनेज करना पड़ेगा। और टाइम का मैनेज सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? मैथ में। सबसे ज्यादा आपका टाइम डिस्टर्ब करेगा मैथ में। पता चलेगा मैथ का ऑब्जेक्टिव अभी आपने आधा बनाया, टाइम खत्म हो गया और मैडम टीचर सर आए, कॉपी ले लिया। सब्जेक्टिव में भी यही हाल होगा कि आप बनाओगे ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है कि टाइम को मैनेज करना सीखो, समय के अंदर बनाना सीखो। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हो ना, तो टाइमर लगाओ अपने मोबाइल में कि हमको 5 मिनट में एक क्वेश्चन लिख देना है या 2 मिनट में एक क्वेश्चन लिख देना है। तो उतना समय के अंदर बनाओ, लिखो। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर 2 नंबर का यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो तो मैं बता रहा हूं इसके लिए 3 मिनट काफी है। आप इसमें 3 मिनट से ज्यादा टाइम मत लो। 3 मिनट में लिखने की आदत बनाओ 2 नंबर का क्वेश्चन को 3 मिनट में। अपने मोबाइल का टाइमर ऑन करो और लिखना शुरू करो। और अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बना रहे हो तो इसमें मुश्किल से 6 से 7 या 10 मिनट बोल सकते हैं, अप्रोक्स से 10 मिनट, चूंकि लंबा होता है। ओके, इसको आप ले सकते हैं। तो टाइम को मैनेज करना अभी सीखना पड़ेगा। दूसरा क्या है? प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना। ध्यान से ना पढ़ना, बच्चा ये गलती करता है। देखिए होता क्या है ना, एग्जाम हॉल में जो प्रश्न पत्र मिलता है, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो आपके एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट पहले मिलता है। यानी कि 15 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन बच्चा करता क्या है? क्वेश्चन तो कोई पढ़ता नहीं है ना, फटाफट उलटना पुलटना शुरू कर दिया और जैसे तैसे देख रहा कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, फटाफट चिट्टा वगैरह लेके गया कि नहीं गया, चीटिंग करने के लिए चीट वगैरह है कि नहीं है, निकालना शुरू कर दिया। नहीं, आपको प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है कि कितना प्रश्न का सही जवाब देना है, कितना कौन प्रश्न हमको आता है कौन नहीं आता है। 15 मिनट में ये एनालिसिस करना है। जब ये कर लोगे ना तो आगे आपको बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। कौन कौन क्वेश्चन आपको बनाना है टिक लगा लेना, ये बन जाएगा, अच्छा ये वाला बन जाएगा पक्का, ये वाला बन जाएगा, ये डॉट लग रहा है ना, ये डॉट लग रहा है मेरे को, ये बन जाएगा पक्का बन जाएगा, ये डॉट लग रहा, ये पहले से इंडिकेट कर लेना है ताकि लिखने समय दिक्कत ना हो। तो यही कह रहा है कि प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है, हर हाल में ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है कि देता है कि 5
प्रश्नों में से 3 का उत्तर दें। अगर कोई बच्चा इसको नहीं पढ़ेगा तो पांचों को पांचों उत्तर लिखना शुरू कर देगा, वो पता चला कि टाइम वेस्ट हो चला गया और वो उसका तो 3 ही का चाहिए ना, बिहार बोर्ड को 3 ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए, लेकिन अगर आपने 5 लिख दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, 2 बेकार चला जाएगा। इसलिए प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो ना, एमसीक्यू क्वेश्चन को हल कर रहे हो, तो उसको क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या ना कि एक ऑप्शन पढ़ते हैं टिक लगाते हैं, लेकिन ई भी आंसर सही होता है, बी भी सही होता है, सी भी सही होता है। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है। तो प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम हॉल में बहुत काम आएगा। ओके, इसकी आदत अभी से डालें, जब टेस्ट लगाओगे तब। गंदा लिखना या बार बार काट पीट करना, ये दोनों प्रॉब्लम है। अब एक तो प्रॉब्लम है कि गंदा लिखेंगे आप, अगर गंदा लिखोगे ना तो आपकी जाहिर सी बात है जो दिखता है वही बिकता है। गंदा लिखोगे एग्जामिनर देखेगा, अरे कौन सा कूड़ा करकट से उठ के आया, हटाओ, फेंक देगा, 2 नंबर 1 नंबर ऐसे कर देगा। मतलब अब बोलेगा सर अब मैं क्या करूं, मेरी राइटिंग खराब है। मैं बोल रहा हूं आपकी राइटिंग जो है ना बेस्ट है। बस आप जैसे भी लिख रहे हो ना साफ सुथरा लिखो कि सामने वाला बंदा पढ़ ले, एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ ले। साफ सुथरा लिखना शुरू करो। तो साफ सुथरा लिखोगे तो गंदा नहीं बोला गया। गंदा राइटिंग क्या होता है, गंदा राइटिंग मतलब मिला उला के लिख देना, पता नहीं चला कि ये का है, जैसे लिखा कलम, अब पता नहीं चला क्या लिखा है ना। तो गंदा राइटिंग उसको बोला गया जो पढ़ने के बाद पता मतलब लिखने के बाद पता नहीं चले क्या लिखा हुआ है, इसको बोला गया गंदा राइटिंग। अच्छा राइटिंग वो होता है जो आपकी राइटिंग को दूसरा बंदा पढ़ ले रहा है सही सही, वो आपका बेस्ट राइटिंग है। आपने मोबाइल में देखा नहीं, कंप्यूटर में देखा नहीं, कितना फॉन्ट होता है, कई तरह का हजारों प्रकार का फॉन्ट होता है। तो हमारा राइटिंग अलग है, आपका राइटिंग अलग है, सबका राइटिंग अलग अलग है, एक जैसा नहीं हो सकता। आपका राइटिंग मेरे जैसा नहीं हो सकता, या मेरा राइटिंग आपके जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए अपना राइटिंग पे ये मत दूसो मत कि मेरा राइटिंग खराब है, आपका राइटिंग बेस्ट है। बट आपको जो भी लिखना है साफ सुथरा लिखना है। और अगर कभी कभी लिखने में गलती हो गया ना तो काटकुट नहीं करना। जैसे मान ली कि हमको यहाँ पे बनाए मैथ बनाए लंबा चौड़ा और गलती हो गया, तो आप गलती होगी तो ऐसे ऐसे काटोगे, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे ऐसे पूरा कलरफुल बना दोगे, तो फिर आपका भी कलरफुल कर देगा उन लोग भी, ठीक है ना। इसलिए आपको कलरफुल नहीं करना है। अगर एक लाइन लिखे, जैसे मान ली कि ये लिखी गलती हो गया, तो सिर्फ ऐसे काट देना है, ठीक है। अगर मान ली कि पूरा मैथ बनाए पूरा कहीं पे गड़बड़ कर दिए, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सही जैसे करेंगे, मिटा उठा के बनाएंगे तो खराब लगेगा। तो सिंपल से ऐसे कर देना है, कटकुट कर देना है। तो गंदा राइटिंग मतलब साफ सुथरा लिखना है और काटकुट ज्यादा नहीं करना है। ओके। और चौथा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल्के में लेना। बहुत सा बच्चा बोलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है, क्या करेंगे यार, हल्के लेते हैं, इसके दिक्कत पड़ जाता है। हल्के मत लीजिए, मैं बताता हूं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बेस्ट करना है ना, एक तरीका अपना लो, खाली बस क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। क्वेश्चन बैंक क्या है सर, पैसा जमा है करना है क्या? नहीं, यहाँ क्वेश्चन का भंडार है। कौन सा भंडार है? जो पिछले कई सालों में पूछा गया है। तो आप जो है ना 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का, कम से कम 5 साल का पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए इनफ हो जाएगा। और मैं डेली वीडियो भी डाल रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन बैंक का, वो आप पढ़ लो। तो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लोगे ना, काफ़ी है। बाकी और ज़्यादा पढ़ना चाहोगे तो प्रैक्टिस करो, डेली लाइव क्लास आओ, आपको मिल जाएगा। किताब भी आपके पास है, उसे भी पढ़ो। तो ऑब्जेक्टिव को हल्के में नहीं लेना है। एंड लास्ट है उत्तर पुस्तिका की जांच ना करना। बहुत सा बच्चा होता है क्या ना, लिख दिया है, कितना बना कितना नहीं बना चेक कर ही नहीं रहा, डायरेक्ट कॉपी जमा कर दिया। तो अपना जो आंसर शीट है, उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर शीट, जो आपने आंसर लिखा उसको चेक भी करना है कि कौन सा क्वेश्चन बना लिए, ये बन गया, अच्छा ये नहीं बना, ये बन गया, ये बन गया, ये नहीं बना, ये बन गया, चेक करना है। दूसरी बात क्या करना चेक, दूसरी बात है कि अपना हाँ जो अटेंडेंस बनाते हैं ना, अटेंडेंस ना, अटेंडेंस जो कॉपी होता है ना, अटेंडेंस को ध्यान से बनाना, है ना। ओएमआर को ध्यान से रंगना। ओएमआर जो रंगोगे ना तो ध्यान से गोल करना है, ध्यान से करना है गोल। ऐसे नहीं कि ऐसे से कि हड़बड़ी में किया इतना छोड़ दिए, नहीं, पूरा गोल करना है, पूरा गोल करना है। ओएमआर को पूरा गोल करना, अच्छा से एकदम सजा सजा के, मीठा मीठा, समझ में आया? हाँ। और अगर अटेंडेंस बनाने भूल गए तो सब बर्बाद हो गया। एकदम सज धज के गए, दूल्हा दुल्हन बन के गए, एकदम नया नया कपड़ा पहन के गए, सेंट मार के गए, पूरा अच्छा से लिख दिए क्वेश्चन आंसर,
पता चला कि आपने अटेंडेंस नहीं बनाया, सब पानी में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अटेंडेंस बनाने पे ध्यान देना है, ओएमआर ध्यान से बनाना है। कलम आपको सिर्फ ब्लैक या ब्लू यूज करना है, ब्लैक या ब्लू ही पेन यूज करना बस, और कोई दूसरा पेन यूज नहीं करना, ब्लैक या ब्लू बस, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज करना है। ठीक है। ये कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करना एग्जाम में, वरना आपका पेपर बर्बाद हो जाएगा। आप कितना अच्छा पढ़े, ये सब गलती कीजिएगा, सब खराब हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नीचे कमेंट कीजिएगा अपना प्यारा सा, इन गलतियों में से कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं, ये कमेंट कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।